गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं अभी आई हूँ छत पे। मैं आजकल सुबह जल्दी उठ रही हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि अब थोड़ा हेल्थ की ओर। तो पहले मैं उठती थी 5:30-6 बजे। अभी मैंने अपना धीरे धीरे रूटीन थोड़ा आगे करा है, तो अभी मैं उठ रही हूँ 5 बजे से पहले पहले, और 5:30 तक मैं किसी भी तरह अपना आ जाती हूँ बाहर। तो बाहर मैं आ गई हूँ। अभी देखिए, ये हमारा इस डायरेक्शन है और ये सूरज देवता धीरे धीरे ऊपर को आ रहे हैं। और बादल आपको मैंने दिखाई दिए थे, थोड़ा बादल है, थोड़ा धूप आने के चांस है। अगर धूप आई तो करेंगे कुछ काम, अगर बाहर का नहीं आई तो अंदर ही कुछ काम ढूंढेंगे। और फ़िलहाल तो अभी मैं 5:30 बजे बाहर आई हूँ। मैं आई हूँ योगा करने के लिए। तो आपको मैंने बाहर का हाल दिखा दिया है। इसके बाद मैं करूँगी योगा। ये देखो, सूरज भगवान का क्या लालिमा छा रही है। धीरे धीरे सूरज भगवान जी ऊपर को जाएंगे और धीरे धीरे ये धूप आना फिर स्टार्ट होगा। भगवान करे धूप आ जाए। कल तक बहुत बारिश हुई है। और ये है, देखो, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, ये थे धान के खेत। और उसके बाद साथ साथ मैंने आपको अंदर अपने ड्राइंग रूम की सफाई दिखाई थी और बारिश हो रही थी। तो मैं तो बारिश के चक्कर अंदर का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ बाहर देखो, एक खेत में और धान लग गए। बारिश का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया और यहाँ के धान भी कल लगा दिए गए। गर्मी भी नहीं हुई, धूप में परेशानी होती है मज़दूरों को, उन्होंने फटाफट जो है लगा दिया धान। और चलो, इन्हीं बातों के साथ मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अपना योगा। और योगा करने के बाद मिलती हूँ फिर आपको। मैंने अभी टाइम का शेड्यूल बनाया है कि 5:30 से 6 आधा घंटा फ़िलहाल। फिर 6 बजे के बाद मैं थोड़ी 10-15 मिनट की वॉक लूँगी, तेज़ तेज़ चलूँगी। सो गाइस, योगा के बाद अब मैं आई हूँ छत पे। मतलब अभी तो मैं अपने घर की बालकनी में थी, अब मैं ऊपर आई हूँ। ये देखो, लोग अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैं छत में ही 10-15 मिनट तेज़ तेज़ चलूँगी। और साथ ही मैं आपको दिखा रही थी, आज मैंने सोचा वीडियो भी बनाऊँ, तो आज मैं आपको नज़ारे दिखाऊँगी क्योंकि मौसम बड़ा साफ़ सा लग रहा है। तो ये देखो, वहाँ पे लोग जो है वॉक कर रहे हैं, उधर वाली रोड पे भी। और सुबह का टाइम जो होता है वो सूर्य देवता के लिए होता है। अपनी बॉडी को आप सूर्य देवता के दर्शन अच्छे से कराइए। सूरज की धूप जो होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये सुबह की, इसके बाद जब धूप बहुत तेज़ हो जाती है, दिन का टाइम चाहे इतना सूटेबल नहीं होता, बट इस टाइम पे आप धूप में पक्का रहिए। आप हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े पहनिए और धूप में आप योगा कीजिए, टहलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर को सूरज की धूप जरूर दिखाइए। फर्स्ट टिप मेरी आपको एक तरह से यही है। सेकंड योगा है, अपने हिसाब से प्राणायाम, योगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। नहीं, अगर अब योगा नहीं आता, आप स्किपिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, कुछ भी, पर अपने बॉडी को थोड़ा बहुत हिलाइए डुलाइए, मीन्स एक्सरसाइज उसे ज़रूर दीजिए। उसके बाद थर्ड टिप मेरी है, मॉर्निंग में आप हो सके तो जितना हो सके उतना अच्छा है कि गुनगुना पानी पिएं। या अपनी बॉडी को, मतलब पहले आप साफ़ कीजिए। जैसे जूसर का होता है ना कि पहले आप उसे हम साफ़ करते हैं फिर जूस निकालते हैं, तो आप मॉर्निंग में आप सुबह उठ के पानी ज़रूर पीजिए। मैं सुबह उठ के अभी आजकल लेमन हनी वाटर ले रही हूँ। इससे पहले मैं गिलोय का जूस ले रही थी। मैं ड्रिंक बदलती रहती हूँ। अब बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। आजकल बहुत सारे ड्रिंक है टॉक्सिक वगैरह हटाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। मेरे को तो खैर अभी दोबारा से सेहत की याद इसीलिए आई क्योंकि मैंने अभी बेटी होने के बाद अपना वेट लूज़ करने के लिए काफ़ी कुछ किया था। और मेरा वेट जो है 84 से मेरा वेट 58 तक पहुंच गया था, जो मेरे ख्याल से मैं अंडर वेट हो गई थी, तो मैंने लापरवाही दिखाई। बट अब मुझे, मेरा रिसेंटली मैंने चेक किया तो मेरा वेट पहुंच गया था 65। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया है 65 दोबारा से, तो मुझे लगा फिर कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। 3 टिप मैं आपको दे चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। सो गाइस, घर का पूरा काम मेरा हो गया है। अभी 9 सवा 9 के आसपास का टाइम होगा। ये है सुरभि जेठानी की बेटी, ये ले रही है अपनी ऑनलाइन क्लास और यहाँ पे ये काम कर रही है। देखो, मैंने आज अपना ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली कर दिया है क्योंकि आज आ गई है धूप। तो मैंने अपने सोफ़े निकाल दिए बाहर, क्योंकि पिछली बार की सफाई में मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बाहर निकालना था, पर मैं निकाल नहीं पाई। इसके अलावा ये तेज पत्ता था, ये घर से आया था, तो मैंने इसको भी सुखाने के लिए रखा है यहाँ पे। तो ये अभी सुरभि लाई थी, सुरभि की मम्मी ने दिया है सुखाने के लिए। बाकी मैं अभी गेहूँ वगैरह सुखाऊंगी। हो सके तो मैं आज गद्दे, जो अंदर मैट्रेस वगैरह है, बिस्तर वगैरह, जितनी चीज़ें हो सकती है ना, वो मैं सुखाऊंगी। तो गद्दे जाएंगे ऊपर, सेकंड फ्लोर पे, सोफ़े यहीं रहेंगे। इनको मैं अच्छे से साफ़ सूफ करके तब अंदर वो करूँगी। और उसके बाद जब तक ये धूप लगाते हैं तब तक मैं और कुछ काम देखती हूँ। तो अभी टाइम मेरे ख्याल से, देखो बेटी भी उठ गई है, टाइम हो रहा है 9:30 सुबह के। घर का पूरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है
और सुबह जल्दी उठो, योगा वगैरह करो तो पता है माइंड फ्रेश रहता है। लोग सोचते हैं हम थकेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो घर का पूरा बाकी काम निपटाने के बाद लंच वगैरह का काम मेरा हो गया है। मौसम दोबारे से ख़राब हो रहा है, धूप बादल चल रहा है। तो मैं सोफ़ों को अलट पलट के सुखा रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं झाड़ के साफ़ करके अंदर शिफ्ट कर दूँ और कुशन वगैरह सब कुछ जो है इनको अरेंज कर दूँ, क्योंकि ये बारिश एकदम से आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी चौथी टिप है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या सेहत के लिए, ये ब्रश है जिससे मैं साफ़ करूँगी। मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल रहा है। अच्छा है ये धूल साफ़ करने के लिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। मेरा तो काफ़ी पुराना भी हो गया है। तो चौथी टिप मेरी ये है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, घर में खाली मत बैठिए, अपनी बॉडी को अपने माइंड को चलाते रहिए। तो आज तो धूप आई थी 3-4 दिन के बाद, तो हमने इतने काम धूप में कर लिए। तो अभी मैं सबको समेट के अंदर रखने वाली हूँ। उसके बाद लंच वगैरह करके कपड़े वपड़े सब समेट के फिर आधा घंटे के आसपास मैं आराम करूँगी। मीन्स बेटियों को सुला दूँगी थोड़ा आधा एक घंटे के लिए, और फिर देखती हूँ कुछ और काम ढूँढूँगी, करूँगी कुछ काम, फिर जाना है दूध के लिए। अब हो रहे हैं शाम के 3:30, तो बच्चे सो गए थे। उसके बाद मैंने किचन में शाम के लिए सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख दी थी, और अभी मैं बना रही थी घी। तो वीडियो का तो मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बताती कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप हेल्थ के वीडियो में घी बना रहे हैं, घी बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता है। आजकल की मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न स्टेटस के चक्कर में लोगों ने रिफाइंड ऑयल वगैरह को अच्छा बताना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ऑयल घी ही होता है। घी में, और वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ। और ये भिंडी मैंने क्यारी से आई थी आज, शायद मैं सुबह नाश्ते में बनाऊँ। रात के लिए मैंने लौकी काट के रख दी है, और उसके बाद अभी मैं घी बना रही हूँ। उसके बाद बच्चों का दूध वगैरह मैं तैयार करके रख दूँगी। तब तक 4 बज ही जाएंगे और बच्चे दोनों उठ जाएंगे। फिर उनको तैयार वगैरह करके फिर हम जाएंगे दूध लेने। उसके बाद फिर ट्यूशन्स चलेगा। तो टिप जो हमारी चल रही थी, पहला था सुबह उठ के खूब पानी पियो, अपने शरीर को सूरज की जो है रोशनी दिखाओ, योगा वगैरह करो, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, हेल्दी खाओ। और हाँ, ओवर ईटिंग बिल्कुल मत करना, ओवर ईटिंग नहीं करना है, और जो भी खाना है वो अच्छा खाना है। घी सेहत के लिए अच्छा होता है अगर सही तरीके से खाओ तो। आजकल के मार्केट के घी मैं सोचती हूँ उसमें मिलावट होती है, इसलिए शायद वो अच्छा नहीं होता, या लोग बोलते हैं हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते। पर अगर घर में आप घी बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो आप घर में घी बनाइए और घी को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और दिन भर एक्टिव रहिए। तो अभी देखो मेरा शाम का लगभग सारा काम हो चुका है। तो अगर टाइम मिला तो शायद मैं आटा भी अभी गूंद के रख दूँ, नहीं तो फिर मैं आटा शाम को ही गूंदूँगी। अभी इतना काम मेरा हो चुका है। तो अब बच्चों के उठने का इंतज़ार है, उसके बाद जाएंगे दूध लेने। सो गाइस, आ गए हैं हम दूध लेने, और वो दीदी हैं जिनके यहाँ से हम दूध लेते हैं, ये उनकी गाय हैं। 2 गाय हैं इनके यहाँ, 2 बच्चे हैं इनकी। तो इनके यहाँ से हम दूध लेते हैं, दूध लेने आते हैं तो घर का दूध हमें मिल जाता है। और ये अब यहाँ पे खेती वगैरह ठीक ठाक है, तो लोग ज़्यादातर गाय को घास वगैरह ही देते हैं, बाहर का चीज़ें ज़्यादा नहीं देते। तो दूध भी ठीक ठाक ही मिलता है, और इसका घी भी हेल्दी बनता है। और बच्चों को मैं दूध ही देती हूँ, चाय वगैरह मेरे बच्चे नहीं पीते। तो अभी हम दूध लेने आए हैं, दूध लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर तब तक ट्यूशन के बच्चे आने वाले होंगे, तो फिर पढ़ाएंगे ट्यूशन। इसी बहाने बच्चों की थोड़ी सी वॉक भी जाती है, घर से बाहर जाना भी हो जाता है। और फिर निकलते हैं हम घर के लिए। वो देखो बाय बाय हो गया है आदू का, आदू ताई जी को बाय बाय कर रही है। ये रास्ते का सीन देखो, धूप चली गई थी, अच्छा हुआ सोफ़े वगैरह अंदर रख दिए, बारिश आने के फुल चांस हैं। वो भैंसें वगैरह चल रही हैं, देखो उधर घास आजकल फुल ऑन मिला है बच्चों को, सॉरी बच्चों को नहीं, भैंसों को। और ये देखो ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, हम आज लेट हो गए बस। तो अभी काम मेरा पूरा हो चुका है, बच्चों ने दूध पी लिया था, तैयार होते ही बस बच्चे अब खेलेंगी। छोटी वाली खेलेगी, बड़ी वाली बैठेगी पढ़ने के लिए बच्चों के ही साथ। तो अभी 6:30 तक मेरा चलेगा ट्यूशन, फिर 6:30 के बाद बच्चों को छोड़ने के बाद फिर हम जाएंगे इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक पे ले चलूँगी मैं आपको, जहाँ पे छत के नज़ारे आपको दिखाए थे उस तरफ खेतों के बीच। तो बारिश नहीं हुई है, बट बारिश का मौसम हो चुका है। देखो थोड़ा थोड़ा झुर्रियाँ पड़ी थी, बट उतना भी नहीं हुआ, रुक गई है बारिश, बादल लगे हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, और मॉर्निंग वॉक करना भी सेहत के लिए अच्छा है। वॉक मॉर्निंग में, सॉरी इवनिंग के लिए, मैं बार बार इवनिंग को मॉर्निंग, मॉर्निंग को इवनिंग होता है। तो मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। मॉर्निंग वॉक नहीं ले पा रहे हो तो इवनिंग वॉक लो, जो भी हो, शरीर को मतलब चलना भी ज़रूरी है, एक वॉक ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी ना यूज़ करके आप अपने पैदल जाइए, लेकिन अपने शरीर को चलने की आदत डालिए। तो ये देखो थोड़ा सा हल्का सा झुर्रे पड़े थे बारिश के। झुर्रे मीन्स जो बारीक बारीक बारिश पड़ती है ना,
वो पढ़ रही थी। तो छत थोड़ा गीली हो गई है, सुबह अच्छी धूप ली थी लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो निकलते हैं हम लोग, हम जाएंगे इसी तरफ, इसके बैक साइड में जहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था जिस तरफ गंगा जी हैं, तो हम उस तरफ जाएंगे। घर के आसपास ही घूमेंगे आज, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, फिर बच्चों को लेके आना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हम आधा 1 घंटे की वॉक लेंगे, उसके बाद घर आके फिर पूजा पाठ करके डिनर वगैरह बनेगा। और फिर खाना खाने के बाद अगर मौसम ठीक रहा उस टाइम तो फिर छत में थोड़ा वॉक घूमेंगे। खाना खाने के बाद भी घूमना बहुत ज़रूरी है। मेरी लास्ट टिप ये है अभी आज के लिए कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद एकदम आप बैठिए मत, लेटिए मत। आप जितना हो सके उसके बाद कम से कम 100 कदम आप चलिए तेज़ तेज़। जो खाना पेट के अंदर गया है उसको पचाइए, क्योंकि अगर खाना ढंग से पचता नहीं है या आपकी बॉडी ढंग से वर्क नहीं करती है उसके बाद, तो फिर वो खाना अनडाइजेस्ट रहेगा या वो खाना कहीं स्टोर होगा ऐसे ही, और फिर टमी बाहर आता है या फिर वेट बढ़ता है, शरीर का पूरा मतलब मेंटेनेंस पूरी वो होती है। तो ये भी आप कीजिए। और वेट लॉस करना का सब एक रीज़न ये भी होता है कि बीमारियों की जड़ जो होती है वज़न बढ़ने से ही स्टार्ट होती है। 70-80% बीमारियाँ आपकी जो है वज़न घटाने से या वज़न को मेंटेन रखने से। ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए और अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए। आपका वेट मेंटेन होगा तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। तो चलते हैं फिर अभी हम वॉक पे। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको दूर से दिखा रही थी धान की खेत, ये देखिए खेत है। थोड़ा बारिश हुई है तो इतना भीग गए हैं। और ये सारे बच्चे लाइन से चलते हुए, और हम यहाँ पे कुदरत के नज़ारों के बीच में वॉक ले रहे हैं। माइंड भी थोड़ा फ्रेश होता है, बच्चों का भी घूमना होता है, अपना भी घूमना होता है। तो काम ज़रूरी है, सारे काम ज़रूरी हैं, घर का भी काम ज़रूरी है, बाहर का भी काम ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर को देखना। क्योंकि अगर आपकी बॉडी आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। अगर आप सेहत आपका साथ नहीं दे रही है तो आगे चल के आप कुछ नहीं कर पाते ना। आप अपने घर के काम एंजॉय कर पाते हैं ना बाहर के। अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं या घर के काम, आप एक हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी है सेहत। तो देखो बच्चे पूरा एंजॉय ले रहे हैं। और कपड़े दोनों के आपको चेंज दिख रहे होंगे, क्योंकि दोनों ने कपड़े गंदे कर दिए थे। पानी क्या खा रहे थे नीचे, ताई के साथ इन्होंने गिराया था, तो मैं चेंज करके लाई हूँ। और अभी तो ये तो ले रहे हैं अपनी लाइफ के एंजॉय। आप लीजिए अपनी सेहत का एंजॉय और हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सजेशन, अपने एडवाइस, अपने फीडबैक जो भी हैं कमेंट बॉक्स पे देते रहिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ मैं। ओके, बाय बाय।